देखिए बेटा एग्जाम्पल एक्सरसाइज 18 वर्ड प्रॉब्लम ऑन डिवीज़न का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, इसे समझते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 5301 इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 93 फाइंड द अदर्स। ठीक है ना, ये सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे कि आपको एक मान लो किसी 5 × 3 की आपको प्रोडक्ट निकालना है, इसका प्रोडक्ट आता है 15। ठीक है ना, अब आपको प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है ना, 15 दिया हुआ है और एक मान लो 5 आपको दिया हुआ है। आपको पूछा है कि भाई यहाँ पर जो दूसरा एक नंबर और है, ठीक है ना, वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, तो जैसे कि तो देखिए अगर आपको इनका जैसे कि प्रोडक्ट का ये निकालना है, दूसरा नंबर निकालना है, तो आपको करना क्या होगा, 15 जो है यहाँ पर इसको आप डिवाइडेंड मान लीजिए और 5 अगर दिया हुआ है या 3 आपको दिया हुआ है तो उसको आप डिवीज़र मान लीजिए। अब इनको डिवाइड कर लीजिए, आपका जो दूसरा नंबर है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे कि 5 को आप डिवाइड करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो देखिए 5 जाएगा 15 जाएगा कितने नंबर पर, 3 पर। ठीक है ना, 5 3 जा 15, ये पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 जो हमारा है वो दूसरा नंबर हमें मिल जाता है। तो ऐसा ही हमें ये करना है। यहाँ पर हमें 5301 जो दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है 93। ठीक है ना, यानी कि प्रोडक्ट दिया हुआ है और एक नंबर कोई भी ये दिया हुआ है 93। तो हमें जो अगला नंबर है, दूसरा जो नंबर है, ठीक है ना, वो हमें बताना है यहाँ पर। तो करना क्या है, जो चीज़ हमें दी हुई है उसे हम देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ द product of two number is 5301। ठीक है ना, 5301 ये द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। ठीक है ना, और 1 नंबर क्या दिया हुआ है हमें, 1 नंबर हमें दिया हुआ है 93। अब हमें अदर नंबर जो है वो निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, 5301 को 93 से डिवाइड कर देना है। जो हमारा आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, वही हमारा दूसरा नंबर होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। 5301 को हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए 93 की अगर आपको टेबल आती है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं आती है, क्योंकि बड़ा जो नंबर है, ठीक है ना, ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चों को 20 तक टेबल आती हैं, 25 तक आती होंगी। तो यहाँ पर जैसे कि बड़ा नंबर है, इसकी हर किसी को टेबल नहीं आती है, तो आप सिर्फ इसका अनुमान लगा के ही इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपको 9 है, यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे, देखिए 53 है जो, इसको अगर हम सॉल्व करें 2 नंबर को लेके, तो ये 93 है, ये 53 है। ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है ना, तो ये अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 3 डिजिट को सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में ही। तो देखिए अब 93 की टेबल हम यहाँ तक पढ़ेंगे कि हमारा 530 आ जाए या इससे कोई छोटा नंबर, जिससे कि ये आराम से वो नंबर इसमें से माइनस हो जाए, वो नंबर आ जाए। ठीक है ना, वहाँ तक हम इस टेबल को, इसकी टेबल को पढ़ेंगे। तो देखिए हमें ऐसा नंबर लाना होगा। तो आपको टेबल करने का एक तरीका तो मैं ये बता चुका हूँ कि आप इनको जोड़ते जाइए और आपकी टेबल आ जाए और बनती जाएगी। जैसे कि 3 और 3 हो जाते हैं 6 हमारे, और 9 और 9 हो जाते हैं 18। ठीक है ना, ऐसे 93 2 जा 886, 186 आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा जो 93 की जो टेबल है हम कहाँ तक पढ़ें कि हमारा 530 या इससे कम कोई नंबर वो आ जाए। तो अगर हम 9 देखिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है यहाँ पर, जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं। ठीक है ना, 9 की टेबल पढ़ रहे हैं सिर्फ हम, अभी 3 को छोड़ रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ 64 आ रहा है, तो अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हो सकता है हमारा एक्यूरेट आ जाए। देखिए 93 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 93 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारा क्या आता है, 5 3 से 15 का 5 कैरी 1, 5 9 जा 45, 45 और 1 हो गए हमारे 46। ये हमारा आ रहा है 465 आ रहा है। तो क्या हम 530 के नीचे 465 लिख सकते हैं, या फिर ये 93 ये 6 नंबर पर जा सकता है। तो देख लीजिए 6 नंबर पर करके, अगर 93 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या नंबर आता है, 6 3 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 6 9 जा 54 और 1 हो गए हमारे 55। ठीक है ना, तो यहाँ आता है हमारा 515।
यानी कि ये ज़्यादा हो जाता है 530 से और ये है हमारा कम। और ये जो 465 है ये हमारा कितने नंबर पर आया, 5 नंबर पर आया। तो यहाँ पर तो देखिए हम लिखेंगे 465, आप समझें ध्यान से, यहाँ तो लिखेंगे हम 465 और ये 465 93 की टेबल में कितने नंबर पर आया, 5 नंबर पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5। अब इसे माइनस कर लीजिए, 0 से 5 होंगे नहीं तो यहाँ से बोरो लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 13। अब यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, इसलिए यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 6 और यहाँ 4 में से 4 गए क्रॉस। अब यहाँ पर आ गया हमारा 65, ऊपर से उतारेंगे हम 1, ये आ गया हमारा 651। तो देखिए 651 93 की टेबल में कहीं आ सकता है क्या, वहाँ तक हम इसकी टेबल को पढ़ेंगे। 6 तक हम कर चुके हैं, 558 हमारा आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम 93 की टेबल है जो वो 7 से करते हैं तो हमारा कितना आता है, 7 3 से 21, 21 का 1 कैरी गई 2, 7 9 जा 63, 63 और 2 हो जाते हैं 65, 651 यानी कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम 651 आराम से लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम हैं, ठीक है ना। और ये 651 कितने नंबर पर आया, ये आया 7 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हमारा रिमाइंडर बचता है, कुछ हमारा रिमाइंडर नहीं बचता और 57 जो है हमारा वो आंसर है। तो जो 57 है, ठीक है ना, वो हमारा दूसरा नंबर हुआ। यहाँ पर हमें अदर नंबर जो फाइंड आउट करना था तो अदर जो नंबर होगा हमारा वो 57 होगा। यानी कि अगर हम 93 को 57 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 5301 होगा, 5301 होगा हमारा प्रोडक्ट। समझ में आया होगा आई होप कि आपको। तो देखिए इसी तरीके से एक्सरसाइज 18 के ये क्वेश्चन हैं, आप इनके शॉर्ट ले सकते हैं आराम से, फिर इनको सॉल्व करें, ठीक है ना। 6426 बैग्स ऑफ सीमेंट वर इक्वली लोडेड ऑन 17 ट्रक्स, ठीक है ना। 17 ट्रक्स में 6426 बैग हैं सीमेंट के, ठीक है ना, बराबर। हाउ मैनी बैग्स वर लोडेड ऑन ईच ट्रक, तो बताने हैं कि भाई एक ट्रक में कितने जो हैं बैग हैं वो रखे गए हैं। यानी कि 17 ट्रक्स में 17 ट्रक्स में इतने टोटल बैग आए हैं, तो एक ट्रक में कितने आएंगे, ठीक है ना। ये 17 ट्रक में है, तो ऐसे ही आपको अगला बताना है। 9240 एप्पल्स वर पैक्ड इक्वली इन 35 बॉक्स, यानी कि इतने एप्पल 35 बॉक्स के अंदर हैं, तो लेकिन एक बॉक्स में कितने एप्पल पैक हैं वो आपको बताना है। तो डिवाइड कर देना है इसको इससे, ठीक है ना। ये बाकी जो क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरीके से, इसी पैटर्न से होंगे, आपको करना आसान है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, इसका शॉर्ट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।